अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपसे अपने घर की क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, पेंट्री क्लीनिंग से रेलिवेंट क्लीनिंग हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीक जा रहे हैं पाकिस्तान। सो मेरा पूरा व्लॉग इसी से रेलिवेंट होगा। आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 12 बजे से। हमें एक ज़रूरी काम था, सो इसलिए हम लोग आज इस तपती धूप में और गर्मी में हम लोग बाहर हैं। वैसे तो हर तरफ ही गर्मी का यही हाल है, बट यूएई की गर्मी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की हुई है। सो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती कि मैं दिन में बाहर निकलूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलूँ। लेकिन मैंने भी गाड़ी में बैठते ही अपना जो बंदोबस्त था वो कर लिया था गर्मी का, और मैंने ये स्ट्रॉबेरी मोहितो ले चुकी हूँ। हस्बैंड यहाँ पे बैंक गए हैं क्योंकि उन्हें कुछ एटीएम से कैश निकलवाना है। सो मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रही हूँ, साथ साथ स्ट्रॉबेरी मोहितो एंजॉय कर रही हूँ। आपको टाइटल से आइडिया हो ही चुका होगा, हम लोग बेसिकली जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान। सो हमें आज करने हैं पाकिस्तान जाने से पहले कुछ ज़रूरी काम, कुछ शॉपिंग करनी है। इसके अलावा मुझे घर की क्लीनिंग करनी है, और ये वो वाली क्लीनिंग होगी जो हम कहीं जाने से पहले करते हैं। लाइक जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और आप घर की क्लोजिंग करते हैं, तो ये उस तरह की क्लीनिंग होगी। 3 मंथ्स बैक मैं फ़रवरी में गई थी पाकिस्तान, बट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैं गई थी। सो इस दफ़ा भी वैसे मैं जस्ट 1 मंथ के लिए जा रही हूँ। 1 मंथ भी बहुत कम होता है, बट एटलीस्ट पाकिस्तान जा तो रहे हैं ना। जो मेरा फ़रवरी में मैं गई थी ना, वो तो मैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद गई थी। सो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे होम सिकनेस हो रही थी। अच्छा, इस बार मैंने सोचा हुआ था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, तो मैंने पाकिस्तान जाने से पहले अपने बहुत सारे काम जो हैं वो मैंने समेट के और निपटा के जाने हैं। और जो लास्ट टाइम मैंने गलती की थी पाकिस्तान जाने से पहले, वो गलतियाँ अब मैंने दोबारा रिपीट नहीं करनी। शॉपिंग तो मेरी ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी है। सो मैंने प्रेफर ये किया कि मैं पहले क्लीनिंग कर लूँ, उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी, क्योंकि क्लीनिंग करते हुए बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी नज़र आ जाती हैं जो आपने पैकिंग में रखनी होती है। और इसलिए फिर मैंने यही प्रेफर किया कि मैं पहले आराम से सुकून से सारी कर लूँ क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, और उसके बाद फिर मैं पैकिंग करूँगी। घर को अच्छे से वैक्यूम से क्लीन करने के बाद मैंने मोप लगाना स्टार्ट कर दिया है। और बेसिकली इस क्लीनिंग का पर्पस ये है कि सारे घर के कोने खुदरों से अच्छे से डस्ट चली जाए ताकि कोई गंदगी ना रहे। और जब आप अपने घर को ऐसे बंद करके जाते हैं तो पीछे से फिर बग्स आ जाते हैं अगर गंदगी हो, तो इसलिए घर को डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर मेरे से क्या गलती हुई थी कि मैं पैकिंग में इतना ख़ुद को मैंने थका लिया था कि बाद में मुझे डीप क्लीनिंग का याद नहीं रहा था। और जब मैं वापस आई थी तो मेरा पूरा घर जो था वो बग्स से भरा हुआ था। सो पाकिस्तान से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने से बेहतर ये है कि आप जाने से पहले थोड़ा सा अपने घर के लिए टाइम निकालें और डीप क्लीनिंग करें, और किचन के स्पाइसेस को और स्पाइस कैबिनेट को, पेंट्री को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके जाएँ। क्लीनिंग मेरी बाहर की सारी कंप्लीट हो चुकी है, और किचन में आके सबसे पहले मैं पेंट्री को और अपनी स्पाइस कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये बेसिकली स्पाइसेस में ही कीड़े बनते हैं और वो पूरे किचन में फैल जाते हैं। तो वापस आके इतना बड़ा मेस क्लीन करने से बेहतर यही है कि क्विकली इन सारी चीज़ों को वाइंड अप कर लें। अच्छा, जब मैं पहले पाकिस्तान गई थी तो मैंने जो अपने स्पाइसेस थे उनको मैंने ये मिस्टेक की थी कि मैंने उनको बिल्कुल भी सॉर्ट आउट नहीं किया था। लाइक जो लाल मिर्च के और जो हमारे पास स्पाइसेस के खुले मसाले पड़े हुए होते हैं, उनको मैंने एज़ इट इज़ ही छोड़ दिया था, तो उनमें फिर बहुत ज़्यादा कीड़े बन चुके थे। और इस दफ़ा फिर अब मैंने यही सोचा कि मैं इन सारे स्पाइसेस को एयर टाइट जार्स में बंद करके जाऊंगी। जैसे कि लाल मिर्च है या बाकी जितने भी ये पैकेट्स खुले पड़े हैं ना, इन सब को मैं जो जार्स हैं इनको मैं रीफ़िल करके जाऊंगी, क्योंकि इन्हीं खुले पैकेट्स में फिर कीड़े बनते हैं और बग्स बनते हैं। सो जितने भी दालों के भी खुले पैकेट्स थे उनको भी मैंने कंटेनर्स में अच्छे से बंद करके रख दिया है। आपको पता है कि जो स्पाइस कैबिनेट होते हैं उसकी मंथ में एक दफ़ा क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि मुझे अपने स्पाइस कैबिनेट और पेनिट्री को क्लीन करना है, तो अब इसी वजह से चलो मेरी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी हो गई है।
और अगर इस थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग का हम ख्याल ना करें तो किचन में एक मखसूस किस्म के कॉकरोचेस बन जाते हैं या मखसूस किस्म के कीड़े बन जाते हैं, जो कि फिर बाद में आप कितनी भी क्लीनिंग कर लें वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको प्रॉपर एक टीम बुलानी पड़ती है जो कि प्रॉपर आकर एक ऑपरेशन करती है और पूरे घर में स्प्रे होता है, और वो बहुत मुझे मुश्किल लगता है। तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर लें। अच्छा, पैनेट्री तो मेरी क्लीन हो गई है, अब बारी है लंच की, और मैं यहाँ पे बीफ बॉयल कर रही हूँ। बीफ में मैंने साबुत गरम मसाले ऐड किए हैं, खड़े मसाले, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, सूखा धनिया है और हल्दी डाल के मैंने इसको बॉयल कर लेना है। मीनवाइल मैंने राइस भी बॉयल होने के लिए रख दी हैं, डिप करके रख दी हैं। और ये रात को मैंने अपने मेकअप ब्रशेज़ भी मैंने अच्छे से वॉश करके, और अब ये ड्राई हो चुके हैं क्योंकि मैं पाकिस्तान जाने से पहले अपनी हर चीज़ नीट एंड क्लीन करना चाहती हूँ। अच्छा जी, लंच तो बनने के लिए मैंने रख दिया है। मीनवाइल मैं क्या करूँगी, मैं अपनी फ्रिज को क्लीन करूँगी क्योंकि आज मैंने ना फ़ील किया है मेरे में एक अजीब सी एनर्जी है। सो मेरा एक्टिव मोड ऑन है। सो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैं जल्दी से अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी कर लूँगी। वैसे तो मैं मंथली बेस पे अपनी फ्रिज को क्लीन करती हूँ, मुझे ऐसा कोई डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि जा रही हूँ पाकिस्तान और अच्छे से इसकी एक दफ़ा मैं सोच रही थी इसको डीपली क्लीन कर लूँ, पर मुझे मेरी अपनी फ्रिज को नॉर्मल बेसिस पे भी क्लीन करना पड़ता है क्योंकि अगर आपकी फ्रिज में भी एक ग्लास स्लैब्स हैं तो आपको आइडिया होगा कि आप कितने भी मैट्स इन पे रख लें, इनको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना पड़ता है। ये ग्लास स्लैब्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती हैं, इन पे कोई चीज़ गिर जाती है या बच्चे कोई चीज़ गिरा देते हैं। सो इनको रेगुलर बेसिस पे मैं क्लीन करती हूँ। सो जब तक लंच रेडी हो रहा है तब तक मैंने अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ किया और अपने फ्रिज की अच्छे से मैंने डीप क्लीनिंग कर लिया। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से इनको ना, जो ग्लास स्लैब्स हैं इनको अच्छे से वॉश किया है प्रॉपर। अच्छे से ग्लास स्लैब्स को वॉश करने के बाद मैंने ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है और इससे अच्छे से मैं इसको ड्राई कर लूँगी। और इनको बहुत अच्छी ग्लास फिनिश देने के लिए मैंने टिश्यू पेपर से अच्छे से सारे जो वाटर स्टेन्स थे उनको क्लीन कर दिया। अब जब मैं पाकिस्तान से वापस आऊँगी ना तो मेरा फ्रिज नीट एंड क्लीन होगा, क्योंकि अगर मैं गंदा फ्रिज छोड़ के जाऊँगी ना तो इसमें भी बग्स और कीड़े बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब मैंने सारा जितना भी सामान निकाला था फ्रिज को ऑन कर दिया और बाकी सारा सामान हम वापस रख देंगे। और ये मेरी फ्रिज की क्लीनिंग करते हुए और पैनेट्री क्लीन करते करते जो बीफ है ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। अच्छा, साथ साथ मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पे बीफ हो चुका है अच्छे से बॉयल, पानी भी इसका सारा मैंने ड्राई कर लिया। अब मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है, आप चाहे तो ऑयल भी शामिल कर लें। शामिल करके मैं अच्छे से कर लूँगी इसकी भुनाई। देन मैंने 1.5 टमाटोज़ और 5 to 6 ग्रीन चिलीज़ को अच्छे से चॉप करके ना मिनी चॉपर में वो मैंने इसमें ऐड की हैं। पाकिस्तान जाने की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान जाते हुए एक्साइटमेंट किसको नहीं होती जब आप अपने होम कंट्री में जा रहे होते हैं। और पाकिस्तान में जाने के बारे में बात हुई तो मेरे से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि पाकिस्तान जा रहे हैं, इतनी गर्मी में पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को वेकेशंस ही हमें समर्स में होती हैं। फरवरी में जब मैं पाकिस्तान गई थी तो हस्बैंड का न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से वो नहीं जा सके। अब 1.5 ईयर के बाद हस्बैंड भी मेरे साथ जा रहे हैं। सो वो अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। और समटाइम्स क्या होता है, एक्साइटमेंट में आपसे इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर हो जाती है कि आपके पास लगेज उतना नहीं होता। सो अभी मुझे इस चीज़ का भी हमने बैलेंस करना है कि अगर हमने शॉपिंग ज़्यादा कर ली है तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे अपने लगेज को। यहाँ पे मैंने रेड और ग्रीन बेल पेपर्स ले लिए हैं और इनको मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। मैं बेसिकली बनाने लगी हूँ बीफ चिली फ्राई, बहुत ही देसी स्टाइल में, क्योंकि अगर इसकी ऑथेंटिक रेसिपी देखें तो उसके लिए तो आपको बीफ चाहिए होता है, बोनलेस बीफ चाहिए होता है, बट मेरे पास विद बोन्स पड़ा था तो मैंने सोचा कि चलो इसी को थोड़ा सा ना ट्विस्ट करके हम इसको बीफ चिली ड्राई बना लेते हैं। और एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और काफ़ी अरसे से वो कह रहे थे कि तुम ये दोबारा रेसिपी ये बनाओ, काफ़ी अरसा हो गया तुमने इसको नहीं ट्राई किया। और मेरा थोड़ा डाइटिंग वाला फेज़ चल रहा था। मैं सोची थी कि भई पाकिस्तान जाना है और बकरा ईद आ रही है, सो पहले ही थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लें। पाकिस्तान जाके तो फिर आपकी डाइटिंग शाइटिंग कोई भी चीज़ आपकी ना आपसे नहीं कर होती। और वैसे भी आज मैंने फ़्रिज क्लीन किया है तो जितनी भी मेरी फ़्रिज में वेजिटेबल्स पड़ी हुए हैं ना, मैं वेजिटेबल्स यूज़ करूँगी। जितना भी मेरी फ़्रिज का सामान है मैं कोशिश करूँगी कि वही सारी वेजिटेबल्स को मैं यूटिलाइज़ करूँ। मज़ीद मैं ग्रॉसरीज अभी नहीं कर रही। ये देखें, जैसे कि मैंने बेल पेपर्स को क्यूब्स में कटिंग किया है ना, ऐसे ही प्याज को भी मैंने थोड़ा सा काट के रफली सा इसको मैंने क्यूब्स इस तरह बना लिए हैं।
और ये मेरी वेजिटेबल्स भी सारी रेडी हो चुकी हैं। अब ये सारी चॉप की हुई वेजिटेबल्स मैं इसमें ऐड करूँगी। गोश्त अच्छे से भून चुका है। ये बहुत देसी सा वर्जन है बीफ चिली ड्राई का। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट बकरा ईद आ रही है, जब बकरा ईद पे भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। 5 to 6 मिनट्स आपने हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा पकाना है और उसके बाद इसको 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है और 2 टेबलस्पून इसमें सराशा सॉस मैंने ऐड किया है एंड 1 टेबलस्पून मैंने ये हॉट सॉस ऐड किया है। और अब बस इसको हमने स्लो करके फ्लेम को इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। अच्छा, अब इसकी स्लरी के लिए मैंने लिया है हाफ़ कप वाटर में 2 से 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के और अच्छे से ये स्लरी बना के इसको हमने ऐड कर देना है उसमें। बस फिर उसके बाद अपने इसको थोड़ा सा ना नॉर्मल से मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स, दैट्स इट। और लास्ट पे इसको गार्निश कर दिया है मैंने वाइट सेसमी सीड्स के साथ, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। और ये देखें, इसकी लुक बहुत ही प्यारी है और ये टेस्ट वाइज भी बहुत मज़े के बने हैं। मैंने वेजिटेबल्स को बीफ में ऐड किया था ना, तभी मैंने राइस भी साथ ही बॉईल होने के लिए रख दिए थे। मेरे माइंड में था कि जैसे ही ये बीफ चिली फ्राई रेडी होगा साथ ही मेरे राइस भी बॉईल हो जाएंगे। और यहाँ पे अब मैं अपनी प्लेट रेडी कर रही हूँ। सो बीफ चिली फ्राई के साथ तो फ्राइड राइस का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आज थक चुकी थी, सो मैंने इसीलिए शॉर्ट कट यूज़ किया, इसलिए मैंने बॉइल्ड राइस किया है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है बीफ चिली फ्राई के साथ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आज का व्लॉग कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।